नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम हिंदी विषय का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा का विकास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है अपनी परीक्षाओं में। इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं अपनी परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। प्रश्न बनेगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। अब परिवार से बात कर लेते हैं तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला भाषा परिवार है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट बात है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है भारतीय आर्य भाषाओं को। पहला भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा भाग है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3, जबकि भाषा को जो है हिंदी भाषा को परिवार के आधार पर भारोपीय परिवार में रखा गया है। और भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो 4 भाषा परिवार भारत में हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा की। हिंदी को समय के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का जो समय है वो है 1100 से 1400 ईस्वी और मध्यकालीन हिंदी का है 1400 से 1850। इस 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था और इसी 1850 की वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र की वजह से 1850 से आधुनिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है, जो कि अब तक चल रही है। अर्थात आधुनिक हिंदी का समय कब से कब तक है, तो 1850 से अब तक, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से अब तक जो समय चल रहा है हिंदी का, तो वो आधुनिक हिंदी का समय है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है भाषा, तो संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है राजभाषा। जो राजभाषा है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। नोट: हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो प्रश्न बनेगा कि हिंदी कौन सी भाषा है, राजभाषा ऑप्शन में होगा या राष्ट्रभाषा ऑप्शन में होगा, तो आप क्या लगाएंगे, राजभाषा। अब राजभाषा एक कैसा शब्द है, तो राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। आयोग आपसे पूछ सकता है कि जो है राजभाषा किस प्रकार का शब्द है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, तो आप क्या लगाएंगे, राजभाषा क्या है, संवैधानिक शब्द है। नेक्स्ट, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और प्रश्न सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो ये बनता है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट बात है कि हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है, तो भाग 17 के अंतर्गत हिंदी विषय को रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक हिंदी से संबंधित अनुच्छेद हैं। अब बात करें कि अनुच्छेद 43 में ही क्या लिखा है हिंदी के लिए, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी।
तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई थी? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें से ज़्यादातर का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और प्रश्न ये भी है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की, जो कि भाषा से संबंधित है और प्रारंभ में इसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थीं। ध्यान रखें कि हिंदी जो भाषा थी वो कौन सी अनुसूची में सम्मिलित है? तो 8वीं अनुसूची में है। और प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कौन सी 14 भाषाएं थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं जो हैं प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल थीं। जबकि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में। ध्यान रखें कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। और प्रारंभ में कितनी थी? 14। ठीक। 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जबकि 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, NMK नमक को कब जोड़ा गया था? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 15, 14 पहले थी और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया तो 15 और 3 ये 18। नेक्स्ट बात करें तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब टोटल भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में 22। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य? तो आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो गोपाल अयंगर ने दिया था हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे अगली बात है कि राजभाषा आयोग जो है कब गठित हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को और इसके पहले अध्यक्ष थे BG खैर या BG खरे। अब राजभाषा आयोग जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 344 में, जो संविधान का अनुच्छेद है 344, उसमें राजभाषा आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की। अब विश्व हिंदी सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है वो देखते हैं। तो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करना जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य है, जो कि महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है आयोग पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम जो हुआ था वो हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 को। कहाँ हुआ था? नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे शिव सागर राम गुलाम, जो कि तत्कालीन मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुई, मॉरिशस में। नेक्स्ट तीसरा
विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 को नई दिल्ली में हुआ था, जबकि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में पोर्ट लुई में हुआ था। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 को पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ, जबकि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 को लंदन में हुआ था। इनको ध्यान करना है, याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2003 में पारामारिबो में हुआ था। नेक्स्ट है आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ। नेक्स्ट नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में हुआ था। अब हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में संपन्न हुआ है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2021 में संपन्न होगा मध्य प्रदेश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, और मुझे लगता है कि अपने आने वाली आगामी परीक्षाओं में यह आ सकता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ होगा। तो 2021 में मध्य प्रदेश में संपन्न होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, जल्द ही परीक्षा संपन्न होंगी।